बड़ी खबर है गुजरात से, जहां पर गुजरात में बिपरजॉय का खतरा लगातार तेजी से आगे की ओर बढ़ रहा है, जिसको देखते हुए लगातार शासन प्रशासन की ओर से तैयारियां की जा रही है और उफान पर है। तस्वीरें देखिए आप मेरे सामने, जिस तरीके से यहाँ पर हालात बने हुए हैं। हालांकि आज 14 जून है, लेकिन कल 15 जून को भी हालात और भयावह होने वाले हैं। लेकिन 14 जून को ही जो समुद्र की लहरें हैं वो अपने उफान पर है। मौसम लगातार खराब है, यहाँ पे रुक रुक के बारिश हो रही है, लगातार बारिश हो रही है, तेज हवाएं हैं, हवाओं की रफ्तार भी अपने आप में परेशान करने वाली है, क्योंकि 120 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही है, जो वाकई में यहाँ पर जिसके चलते लोग दहशत में हैं। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से खतरा मंडरा रहा है, बहुत तेजी से खतरा आगे की ओर बढ़ रहा है। गुजरात के 7 से 8 जिले ऐसे हैं जो इससे प्रभावित होने वाले हैं, हो रहे हैं, जिसमें कच्छ है, जामनगर, इसके अलावा मांडवी, पोरबंदर, द्वारिका से लेकर तमाम इलाके हैं। लेकिन द्वारिका में से खतरा ज्यादा होगा, क्योंकि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि पूरे के पूरे द्वारिकाधीश मंदिर को खाली करवाने के साथ साथ जो समुद्री तट देख रहे हैं आप, जिस तट पे मेरी मौजूदगी है, इस पूरे तट को भी खाली करवा दिया गया है। वैसे तो ये टूरिस्ट प्लेस है जहाँ पे लोगों की आवाजाही होती है ज्यादातर लाखों की संख्या में, लेकिन इस पूरे के पूरे बीच को खाली करवा करके, इसके अलावा चाहे शिवराजपुर बीच हो, चाहे वो द्वारिका बीच हो, चाहे वो बाकी अलग अलग बीचों किनारे हो, तटीय इलाके हो, चाहे गांव हो, उन सबको खाली करवा दिया गया है, क्योंकि खतरा बहुत ज्यादा है। और ये प्राकृतिक आपदा इंसानी जान को कितना नुकसान पहुंचाएगी, इसका आकलन कर पाना बहुत मुश्किल है। लिहाजा शासन प्रशासन की ओर से फिलहाल एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। अनामिका लौट रहे आपके पास, क्योंकि इस बीच एक बड़ी खबर, और बड़ी खबर है कि द्वारका में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। द्वारका में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है, समंदर के आसपास भारी बारिश हो रही है। मौके पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान तैनात किए गए हैं। बताया जा रहा है कि तेज हवाओं से एक मोबाइल टावर भी गिर गया है। यानी अब मोबाइल टावर के गिरने के बाद आप सोचिए जो संचार सेवाएं हैं उन पर भी खासा असर पड़ेगा। ये द्वारका की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है, और ग्राउंड पर लगातार अनामिका सिंह बनी हुई है। अनामिका, ओवर टू यू। और शायद यही वजह है गायत्री की, जिस तरीके से हालात बने हुए हैं उसको देखते हुए यहाँ पर जो टीमें हैं एनडीआरएफ की, एसडीआरएफ की, उसको तैनात तो कर दिया गया है, लेकिन नुकसान कितना बड़ा होगा इसका आकलन कर पाना अब भी बहुत मुश्किल है। हालांकि कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पर जिनकी ओर से ये दावा किया गया है कि कुछ गांव अभी ऐसे हैं जो खतरे के निशान के ऊपर चल रहे हैं, लेकिन वो लोग खाली करने को तैयार नहीं है। और जो तस्वीरें हैं देखिए समुद्र की लहरों की, वो दिखा दूं मैं आपको। कल भी हमने तस्वीरें दिखाई थी आपको, लेकिन कल जो लहरें थी वो इतने उफान पर नहीं थी। जो अग्रेशन है, जो आक्रामकता है लहरों की, वो आज पहले से काफी ज्यादा है, कल के मुकाबले काफी ज्यादा है। और मौसम भी लगातार खराब बना हुआ है। तेज हवाओं के चलते यहाँ पर जो कच्चे मकान है उन पर ज्यादा खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आईएमडी की ओर से आकलन किया गया है 155 से 165 प्रति किलोमीटर घंटे की रफ्तार से हवाओं के चलने का, इसमें यह माना जाता है कि चाहे वो कच्चे मकान हो, चाहे वो टीन शेड हो, चाहे वो छोटी मोटी तमाम शॉप्स हो, चाहे मोबाइल टावर हो, उनके गिरने का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। और ऐसी तस्वीरें सामने भी आ रही हैं जहां पर कुछ कुछ हादसे हो रहे हैं, लेकिन जो असली खतरा है वो कल है, जब 15 जून को अरब सागर से निकला हुआ ये महाविपदा बिपरजॉय टकराएगा गुजरात के समुद्री तटों से और ईस्ट की ओर आगे बढ़ेगा। यानी कि कल खतरा जो होगा काफी ज्यादा होगा। हालांकि अभी भी अगर बात की जाए तो गुजरात के कई इलाके ऐसे हैं, पूरे के पूरे गांव खाली करवा दिए गए हैं, और कई गांव ऐसे मछुआरों के जिनको वहां से शिफ्ट कर दिया गया है। जहां मेरी मौजूदगी है इसके आसपास के इलाकों से कुल 2300 लोगों की शिफ्टिंग कर दी गई है। इसके अलावा चाहे वो अलग अलग जो केंद्र होते हैं, इसके अलावा अगर बात की जाए तो जिस तरीके से हालात बने उसको देखते हुए द्वारिका में 4000 जवानों की शिफ्टिंग कर दी गई है यहाँ पर, ताकि जो हालात से जूझा जा सके, उसका सामना किया जा सके। खुद मनसुख मंडाविया गुजरात पहुंचे थे कच्छ में, वहां पे उन्होंने जायजा भी लिया था कि इस हादसे के बाद, इस महाविपदा के बाद जो हालात बनेंगे उसमें कैसे रेस्क्यू किया जाएगा, कैसे जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं जल्द से जल्द लोगों तक पहुंचाई जाए। यानी कि इस तूफान पर तो किसी का जोर नहीं है, ये प्राकृतिक आपदा है, लेकिन तूफान के असर को कैसे कम किया जा सकता है, इसको लेकर सरकार की ओर से लगातार प्रयास किया जा रहा है। अभी हम भी जहाँ पे हमारी मौजूदगी है द्वारिका के पास जो बीच है उस पर, लेकिन यहाँ पर तेज हवाओं के चलते खड़ा होना भी मुश्किल है। लेकिन जो समुद्र की लहरें हैं वो पहले से काफी ज्यादा भयावह है, डराने वाली है, क्योंकि यहाँ के लोगों का ये आकलन है, उनका कहना है कि वैसे तो समुद्र की लहरें कई बार अपने आप में उफान पे आती हैं जून जुलाई के महीने में जब बरसात होती है तो, लेकिन ये तूफान इसके पहले कभी हमने नहीं देखा है, और इसका आकलन करना भी शायद इसीलिए मुश्किल हो रहा है। आईएमडी की ओर से साफ साफ चेतावनी दी जा चुकी है कि इसका नुकसान कितना बड़ा होगा, इसका एग्जैक्टली आकलन कर पाना बहुत मुश्किल है। शायद यही वजह है कि 23,000 लोगों को फिलहाल एहतियात के तौर पर यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया दूसरी जगहों पे। स्कूल कॉलेज से लेकर के देखिए जो तस्वीरें मेरे पीछे की दिखा दूं मैं आपको, पूरा का पूरा बीच खाली करवा दिया गया है, लेकिन इस बीच जो मददगार है वो भी आगे बढ़ रहे हैं।
कई स्कूल के मालिक हैं, कई कॉलेज वाले हैं, कई ऐसे कैंपस वाले लोग हैं जिन्होंने अपने स्कूल को, कैंपस को हैंडओवर कर दिया प्रशासन को, ताकि वो उसमें राहत शिविर बना सके, मेडिकल कैंप लगा सके, तमाम सुविधाएं वहां पर लोगों को मिल सके। तो उसके लिए भी लोगों की तैयारी अपनी ओर से कर ली गई है। खुद भूपेंद्र पटेल जो कि गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, वो पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं। लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हालात पर चर्चा की जा रही है और नजर भी रखी जा रही है कि जो चक्रवाती तूफान है बिपरजॉय, इसका मूवमेंट किस तरीके का है, ये किस तरीके से मूवमेंट के साथ आगे बढ़ रहा है। क्योंकि पहले तो ये कहा गया कि ये कराची पाकिस्तान की ओर लगातार आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसने बीच में अपनी दिशा को बदल दिया, जिसके चलते गुजरात के कई इलाकों में खतरा ज्यादा बढ़ गया। वैसे भी अगर गुजरात की बात करें तो पोरबंदर से लेकर बिल्कुल अनामिका बड़ी जानकारी दे रही है गुजरात से। और इस बीच हम इस वक्त मुंबई में मौजूद हैं और मुंबई से बड़ी खबर आ रही है कि बिपरजॉय का असर साफ तौर पर यहाँ पर देखा जा रहा है। और बिपरजॉय तूफान का असर इस तरह है कि लगातार लहरें बढ़ती जा रही हैं। कल हम जहां पर मौजूद थे वहां से और ज्यादा आगे की तरफ ये लहरें आती हुई नजर आ रही है। इसका मतलब ये है कि 6 जून को उठा ये तूफान अब जो है, जब 14 जून हो चुकी है, कल ये टकराएगा। लेकिन उससे पहले आपको बड़ी खबर बता दें कि यहाँ पर माफ कीजिएगा, महाराष्ट्र में भी इसका असर दिख रहा है और मुंबई में लहरें तेज हो गई हैं, हवा तेज चल रही है और ये सब कुछ हो रहा है बिपरजॉय तूफान के चलते। गुजरात में जो कुछ हो रहा है, कच्छ में जो हो रहा है, वो अनामिका आपको बता रही हैं वहां पर कितनी तेज हवा है, मोबाइल टावर उखड़ गया है। लेकिन अब आप देखेंगे कि ये जो लहरें हैं ये यहां तक आ रही है। मुकेश लगातार तस्वीर दिखाती रही है क्योंकि यहां पर साइन लगा दिया गया है, कोई नहीं आ सकता। यहां पर लोगों की आना जो है उसको मना कर दिया गया है, पाबंदी लगा दी गई है। लेकिन आप देखेंगे कि समुद्र कितनी तेज गति से यहाँ पर उसमें उठती हुई लहरें नजर आ रही हैं। अमूमन ऐसा नहीं होता है, लेकिन बिपरजॉय तूफान का असर महाराष्ट्र में भी दिखाई दे रहा है और तस्वीर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। और आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का ये तूफान रहने वाला है, इसकी आहट कितनी खतरनाक है। और अभी तो ये तूफान, ये देखिए वो तस्वीर दिखाइए जरा मुकेश। और सबसे बड़ी बात है कि जहां पर ये तूफान टकराएगा द्वारका, वहां से अब सिर्फ 280 किलोमीटर दूर ये तूफान है। बताइए अनामिका, वहां पर अब क्या कुछ और दिख रहा है, क्योंकि मुश्किलें बढ़ती जाएंगी आगे समय में। तो जिस तरीके से विवेक तस्वीर दिखा रहे हैं आपको मुंबई से, उसके बाद से जो तस्वीरें हैं गुजरात की, वो वाकई में डराने वाली है। हालांकि मुंबई भी उन शहरों में शामिल है, उन राज्यों में शामिल है जहां पर इसका खतरा लगातार बना हुआ है। लेकिन सबसे ज्यादा खतरा वाला जो अगर राज्य की बात करें तो गुजरात है वो। और शायद ये वजह कि हमारी मौजूदगी भी गुजरात के द्वारका में है। और देखिए जो लहरें हैं, फिर से तस्वीर दिखा दूं मैं आपको, इस बात का अंदाजा लगाइए। और हम यहाँ पे चेतावनी भी देते हैं उन लोगों को, साथ ही साथ वार्न करते हैं कि जो लोग गुजरात के आसपास के इलाकों में रह रहे हैं वो इस हालात को देखें, समझें और घर से निकलने से पहले 10 बार सोचें। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं की गई, तैयारियां की गई हैं, प्राकृतिक आपदा को लेकर के आकलन कर पाना वैसे भी बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में अपनी जान, उसकी सुरक्षा अपने हाथ में है। लिहाजा गुजरात के आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को ये तस्वीर देखनी होगी, समझनी होगी कि बिपरजॉय जिसका अर्थ होता है महाविपदा, वो चल पड़ा है भारत की ओर। और भारत में अगर बात की जाए तो गुजरात सबसे बड़ा सेंटर होने वाला है जहां पे इसका असर दिखाई देगा। और गुजरात की अगर बात की जाए तो गुजरात के 10 से 12 जिले ऐसे हैं जिसको लेकर इसका प्रभाव माना जा रहा है। लेकिन 3-4 जिले ऐसे जो सीधे सीधे समुद्री तटों से लगे हुए हैं, तो उन जिलों में इसका ज्यादा खतरा होगा, जिसमें पोरबंदर है, मांडवी है, इसके अलावा कच्छ है और इसके अलावा द्वारका जहां पे हमारी मौजूदगी है।